हमारे एक और टेक ट्यूसडे वीडियो में, जहां हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में सीखते हैं। तो ये है हमारा आज का पैराग्राफ। Samsung Galaxy J2 Duos was a flagship smartphone from the clairvoyant Korean tech company. It had a screen resolution of 540 into 960 pixels with dual SIM support. Its proximity sensor was located on the top right side of the screen. It was preloaded with many third-party economical apps like Skype, Facebook and Microsoft Package, etc. तो आज के हमारे वर्ड्स हैं फ्लैगशिप, रिजोल्यूशन, पिक्सल्स, प्रॉक्सिमिटी एंड थर्ड पार्टी। तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला वर्ड है फ्लैगशिप, जिसका लिटरल मीनिंग अगर देखें तो फ्लैग मीन्स झंडा होता है एंड शिप मीन्स जहाज होता है, यानी ध्वज, पोत। पोत मीन्स शिप या जहाज। तो ये इसका एक लिटरल मीनिंग होता है। उसके अलावा टेक्निकली इसका मीनिंग देखें, द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओन्ड और प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी संस्था या किसी कंपनी के द्वारा बनाई गई सबसे बेहतरीन या सबसे महत्वपूर्ण वस्तु, या हिंदी में बोले तो सर्वोत्कृष्ट। ये एक नौसेना द्वारा दिया गया टर्म है, जिसका मतलब होता है जहाजों के समूह का जो सरदार होता है, वो जहाज के ऊपर एक झंडा लगा होता है, तो उसे फ्लैगशिप कहते हैं। इसका सिनोनिम है फोर रनर या बेलवेदर। एंटोनिम है विंटेज या नन फ्लैगशिप। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द एडमिरल्स फ्लैगशिप इज लीडिंग द फ्रंट, यानी जो एडमिरल का फ्लैगशिप है जिसपे झंडा लगा हुआ है, वो सबसे आगे है, यानी वो सबसे आगे लीड कर रहा है। एक्सट्रीम इज अ फ्लैगशिप बाइक फ्रॉम द हीरो कंपनी। तो हीरो एक्सट्रीम जो बाइक है, वो हीरो कंपनी के द्वारा दी गई सर्वश्रेष्ठ बाइक है उनकी तरफ से। हमारा अगला वर्ड है क्लेरवॉयंट। ये वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं, या इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जो है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन इसका जो ओरिजिन है वो है रिजोल्ट्यो, एक लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लूजन यानी ढील देना, या रिलीज यानी रिहाई करना, छूट देना। इसका जो रूट वर्ड है वो है रिजॉल्व, जिसका मतलब होता है प्रण लेना या प्रार्थना करना। इसमें जो सफिक्स लगा है TION, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के काम आता है क्रिया से, या जैसे रिवॉल्व से रिवॉल्यूशन, रिलेट से रिलेशन। इसमें इसका सिनोनिम होता है डिटर्मिनेशन या प्रपोजल, और इसका एंटोनिम होता है इररिजोल्यूशन या कंटिन्यूएशन। तो इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो सारे मीनिंग्स का मतलब समझने के लिए हम सबके अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है संकल्प, जो पहला मीनिंग है संकल्प। तो उसका सेंटेंस में देखते हैं, माई न्यू ईयर रिजोल्यूशन इज टू सेव मनी। आप सभी को पता होगा, नए साल पे लोग नए नए संकल्प लेते हैं। तो वो जो संकल्प है उसको इंग्लिश में रिजोल्यूशन कहते हैं। रिजोल्यूशन का एक मतलब ये होता है। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ, नए साल पे मेरा संकल्प है कि मैं पैसे की बचत करूंगा। जो अगला मीनिंग है, चित्र की स्पष्टता को मापने का एक तरीका हो सकता है। वी नीड अ हाई रिजोल्यूशन इमेज टू पुट इट ऑन द बोर्ड। तो हमें हाई रिजोल्यूशन इमेज की ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड पे लगाने के लिए। तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये एक हाई रिजोल्यूशन इमेज है जो क्लियर दिख रही है, और ये एक लो रिजोल्यूशन यानी कम रिजोल्यूशन वाली इमेज है जो धुंधली दिख रही है। यहाँ देखिए, ये 300 DPI है, यानी DPI मतलब डॉट्स पर इंच, और यहाँ 72 DPI है, मतलब 72 डॉट्स पर इंच, यानी एक इंच में मात्र इसमें 72 डॉट्स हैं। और वहीं इधर जो हाई रिजोल्यूशन है उसमें एक इंच में 300 डॉट्स हैं। इसका जो तीसरा मीनिंग, एक और मीनिंग जो हो सकता है वो प्रस्ताव। द रिजोल्यूशन वॉज पास्ड विथ 90% वोट्स इन लोकसभा, यानी लोकसभा में उस प्रस्ताव को 90% वोट मिले। इसका जो एक और मीनिंग हो सकता है समाधान, यानी द पीस ट्रीटी वॉज अ रिजोल्यूशन टू एंड द वॉर। तो जो शांति संधि हुआ था वो युद्ध अंत करने का समाधान था। तो ये सारे मतलब थे रिजोल्यूशन के।
हमारा अगला वर्ड है पिक्सल्स। पिक्सल का मतलब होता है अ माइन्यूट एरिया ऑफ लाइट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, यानी हमारे फोन, हमारे लैपटॉप या हमारे टीवी की स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु जहाँ पे लाइट है, जहाँ लाइट आ रही है, इसका हिंदी होता है पिक्सल। ये एक विदेशी शब्द है हिंदी भाषा के लिए, जो अंग्रेजी से डायरेक्ट हिंदी में उसी बिना किसी चेंज के आ गए। ये दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है पिक्चर और दूसरा शब्द है एलिमेंट। तो पिक्चर का पी आई एंड एलिमेंट का ई एल, सो पिक्सेल। इसका सिनोनिम है डॉट या कंस्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल से देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एनी कलर इज क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन पिक्सल, यानी हमारे टीवी की स्क्रीन पे कोई भी अगर रंग बनता है तो वो रेड ग्रीन एंड ब्लू के पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स, जैसा कि यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है, छोटे छोटे पिक्सल्स के अलग अलग अमाउंट में कंबाइन किया जाता है रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यूज को, और कोई भी कलर प्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा सेंटेंस है द अ नॉर्मल स्मार्टफोन हैज अ कैमरा ऑफ 5 मेगापिक्सल, यानी एक नॉर्मल स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। पिक्सल यानी पिक्चर एलिमेंट, और मेगा मीन्स 2 टू द पावर 10, और 5 मेगापिक्सल मीन्स 5 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 10, यानी 5 मेगापिक्सल का लेंस वाला कैमरा होता है एक नॉर्मल स्मार्टफोन में। हमारा अगला वर्ड है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता या सामीप्य। अगर इंग्लिश में देखें तो नियरनेस इन स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप, यानी स्पेस, टाइम और रिलेशनशिप में निकटता। ये एक लैटिन वर्ड प्रॉक्सिमस से बना है जिसका मतलब होता है नियरनेस यानी निकटता। इसका सिनोनिम है नियरनेस या जक्स्टापोजिशन, एंड एंटोनिम है रिमोटनेस या डिस्टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। द proximity to heat source activated the sensor, यानी हीट सोर्स के नज़दीक आने की वजह से सेंसर एक्टिवेट हो गया। तो इस तरह का सेंसर आपने हॉस्पिटल्स या सिनेमा हॉल्स में देखा होगा, जो लगा रहता है और हीट डिटेक्ट होते ही ये एक्टिवेट हो जाता है, उसके नज़दीक आते ही ये एक्टिवेट हो जाता है। लिविंग इन proximity to a redundant person will make you redundant too, यानी एक फालतू आदमी, एक रिडंडेंट पर्सन के नजदीक रहने से आप भी रिडंडेंट हो जाएंगे, आप भी फालतू हो जाएंगे। रिडंडेंट वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पहले टेक ट्यूसडे वीडियो में दिया था, आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं या उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी एक बहुत ही प्रचलित शब्द है जिसका मतलब होता है अ पर्सन और ग्रुप बिसाइड्स द टू प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन, यानी कि दो व्यक्ति जो आपस में किसी सिचुएशन में भिड़े हुए हैं, उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति या समूह, यानी हिंदी में बोले तो तृतीय पक्ष या अन्य पक्ष। इसका सिनोनिम होता है मीडिएटर या निगोशिएटर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो रही हो और तीसरा व्यक्ति जो उसे समझाने गया हो, और मे बी वो खुद मार खा जाए, बट जो तीसरा व्यक्ति है उसे कहते हैं थर्ड पार्टी। एग्जाम्पल से समझते हैं, गोइंग टू कोर्ट इज अ टाइप ऑफ थर्ड पार्टी सेटलमेंट, यानी कोर्ट जाना यानी न्यायालय जाना एक थर्ड पार्टी सेटलमेंट का उदाहरण है, यानी जो समस्या थी दो लोगों के बीच में, उसमें तीसरे व्यक्ति या समूह को आना पड़ा, तो ये एक थर्ड पार्टी सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है द थर्ड पार्टी हेल्प शुड ओनली बी टेकन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेस। तो आप तीसरे व्यक्ति को जो अपने अपने मैटर में ला रहे हैं वो विश्वसनीय होना चाहिए, आप उस पर भरोसा कर पाए, तो वो ट्रस्टेड सोर्स होना चाहिए।
थर्ड पार्टी में जो पहला पार्टी जो होता है, अगर आप देखते जाएं इसका, तो पहला पार्टी जो होता है वो पहला व्यक्ति वो आप खुद होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आपने कोई काम किसी को करने को कहा, तो आपने कहा तो आप फर्स्ट पार्टी हैं, और जिसे कहा वो सेकंड पार्टी है। लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आकर आपसे बोले कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, तो वो जो तीसरा व्यक्ति आया वो थर्ड पार्टी कहलाता है। और टेक्निकली देखा जाए तो आप अपने फोन के मालिक हैं, आप फर्स्ट पार्टी हैं। आपके फोन में जितने भी एप्स हैं जो पहले से इनबिल्ट आए हैं वो सेकंड पार्टी है। उसके अलावा आप जितने एप्स आप डाउनलोड करते हैं वो थर्ड पार्टी एप्स हैं। तो अगला वर्ड है इकोनॉमिकल। ये वर्ड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो वेंसडे वर्कप्लेस में समझाऊंगा, तो जानने के लिए जरूर रहिए। तो एक एक करके हमने सारे वर्ड्स की मीनिंग देख लिए हैं, तो चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ का मीनिंग। तो सैमसंग गैलेक्सी J2 डुओस, जो सैमसंग गैलेक्सी J2 डुओस एक फोन था, स्मार्टफोन था, वो एक क्लेरवॉयंट कोरियन टेक कंपनी है। क्लेरवॉयंट मतलब जो भविष्य देख सकता है। तो एक तरीके से उन्होंने भविष्य के ऊपर रिसर्च करके, वर्तमान में रिसर्च करके भविष्य के लिए एक स्मार्टफोन डेवलप किया, सैमसंग गैलेक्सी J2, जो कि एक बहुत बेहतरीन फ़ोन था। उन्होंने लॉन्च किया, वो कोरिया की एक कंपनी सैमसंग के द्वारा लॉन्च की गई। इट हैड अ स्क्रीन रेजोल्यूशन ऑफ 540 इंटू 960 पिक्सल्स, यानी कि उनके वो स्मार्टफोन का जो रिजोल्यूशन था वो 540 इंटू 960 पिक्सल्स था, यानी कि उसके पर इंच में इतने डॉट्स थे उसके स्क्रीन पे। और साथ ही साथ विथ डुअल सिम सपोर्ट, तो उसमें दो सिम लगते थे। इट्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर वाज लोकेटेड ऑन टॉप राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। तो इसका जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर था, जो आप फोन पे बात करते वक्त जैसे ही आप कान के पास लाते हैं और वो स्क्रीन बंद हो जाती है, तो वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कान के नजदीक आते ही वो सेंसर एक्टिवेट होता है। वो सेंसर उसके फोन के टॉप में राइट साइड में था। इट वॉज प्री लोडेड विथ मैनी थर्ड पार्टी इकोनॉमिकल एप्स। तो ये फोन जो था पहले से ही इसमें लोड किए हुए थे थर्ड पार्टी इकोनॉमिकल एप्स, यानी सस्ते एप्स, और जो कि थर्ड पार्टी थे, पहले से लोड होके आते थे, जैसे स्काइप या फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट पैकेज जिसमें वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट आते हैं। तो ये था हमारा आज का टेक ट्यूजडे वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इस पर कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल काइजन टेक एड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Change for good.